आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, सदियां बीत गई, फिर भी जिसका नाम जीवित है, जिसके दिखलाए गए आलोक से धरा आज भी आलोकित है। श्रद्धा की मधुर सौरभ से सुरभित है हमारा कण कण। उस ज्योतिपुंज महावीर को सत सत प्रणाम, उस ज्योतिपुंज महावीर को सत सत प्रणाम। आज का पावन दिन एक नया संदेश, नया उत्साह लेकर के आया हूं। आज हम देख रहे हैं सुबह से सबके चेहरे पुलकित है, हर्षित है। प्रश्न है, आज सबके चेहरे पुलकित हर्षित क्यों? समाधान मिला। आज के दिन इस अवसर पीढ़ी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आज का दिन अर्थात चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर स्वामी ने कुंडलपुर में जन्म लिया था। उनके जन्म से पूरा वातावरण हर्षित और पुलकित हो गया था। इसीलिए जब जब उनका जन्मदिन आता है, सबके मन में खुशहाली छा जाती है, चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। प्रश्न है, हम महावीर जयंती क्यों मनाएं? महावीर जयंती मनाने का मतलब क्या है? महावीर जयंती मनाने का अर्थ है, भगवान महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए थे आज से 2600 साल पहले, अहिंसा, अनेकान, अपरिग्रह। महावीर जयंती मनाने का अर्थ है अहिंसा, अनेकान, अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को जीवन व्यवहार में लाना। यदि उनके सिद्धांतों को हम अपनी लाइफ में उतार ले तो शायद व्यक्ति की लाइफ चेंज हो सकती है। वर्तमान समय में जरूरत है भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन व्यवहार में लाने की। हम सिद्धांतों को जानते हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी के जो सिद्धांत हमें दिए वो आज भी उतने ही पावरफुल है। 2600 साल पहले जो सिद्धांत दिए वर्तमान समय में भी उतने ही पावरफुल है। आज कोरोना काल चल रहा है, उस समय तो और ज्यादा भगवान महावीर के सिद्धांत प्रासंगिक बन गए हैं, पावरफुल बन गए हैं, क्योंकि भगवान महावीर ने जो हमें सिद्धांत दिए उन सिद्धांतों को हमें अपने जीवन व्यवहार में लाना है। आज का ये महावीर जयंती का दिन हम मना रहे हैं, उसके लिए जरूरत है हम स्वयं भगवान महावीर स्वामी बने, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कहा था व्यक्ति साधना करके स्वयं भगवान बन सकता है। हम भगवान महावीर स्वामी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने स्वयं ने प्रैक्टिस की थी, उसके बाद उन्होंने कहा था, क्योंकि जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है उसके बाद जो भी जनता को कहता है उनका प्रभाव होता है। भगवान महावीर स्वामी ने प्रैक्टिस की, अहिंसा की प्रैक्टिस की, अनेकान की प्रैक्टिस की। उन सिद्धांतों को प्रैक्टिस करने के बाद हम सभी को दिया। ये सिद्धांत ऐसे पावरफुल है, यदि व्यक्ति समाज परिवार में यदि अपनाया जाए, देश की, परिवार की, समाज की जो तस्वीर है वो बदल सकती है। हम महावीर कैसे बने? महावीर जयंती मनाते हैं, लेकिन हम स्वयं महावीर कैसे बने? हमारे में भी ये ताकत है, हम स्वयं महावीर बन सकते हैं। महावीर बनने के लिए मैं आपको 6 कीज दूंगी। तो सबसे पहली कीज है काइंडनेस यानी दयालु, दया का भाव। जिस व्यक्ति में दया का भाव होता है वह व्यक्ति महावीर बन सकता है। भगवान महावीर स्वामी में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी, जिसके कारण महावीर बने।
यदि हमें महावीर बनना है तो हम भी अपने भीतर भगवान महावीर स्वामी का जो गुण काइंडनेस का था उसको हम अपने जीवन व्यवहार में उतारने की प्रयास करें। वर्तमान समय में हम देखते हैं चारों ओर हिंसा का वातावरण बढ़ रहा है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अपराध आदि अनेक प्रकार की समस्याएं पनप रही है। उसका मेन कारण है व्यक्ति में हिंसा का भाव बढ़ता जा रहा है, दया का भाव कम होता जा रहा है, करुणा का भाव सूखता जा रहा है। आज अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है क्योंकि व्यक्ति के भीतर करुणा का भाव, दया का भाव नहीं कम होता जा रहा है। एक बार एक स्थान पर सेमिनार हो रहा था। सेमिनार का सब्जेक्ट था अपराधियों की खोज कौन कितने समय में करता है। जर्मनी का व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा हमारे जर्मन में अपराधी की यदि हमें खोज करनी होती है हम 3 दिन में हम अपराधी की खोज कर सकते हैं। जापानी भाई खड़ा हुआ, उसने कहा हमारे यहाँ अपराधी की खोज करने में 3 घंटे का समय लगता है। फ्रांस का भाई खड़ा हुआ, उसने कहा अपराधी की खोज करने में हमारे यहाँ 3 मिनट का समय लगता है। इंडियन भाई से पूछा गया, इंडियन भाई ने कहा हमें 3 दिन पहले ही पता होता है अपराधी कौन है क्योंकि हम स्वयं उनके साथ मिले हुए होते हैं। वर्तमान समय में अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि व्यक्ति के भीतर करुणा का भाव, दया का भाव कम होता जा रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा का जो हमें सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को वर्तमान समय में अपने जीवन व्यवहार में उतारने का हमें प्रयास करना है। उसकी जरूरत है। हिंसा के 2 रूप, आवश्यक हिंसा और अनावश्यक हिंसा। भगवान महावीर स्वामी ने कहा जो जैन श्रावक है वो अनावश्यक हिंसा से बच सकता है। आवश्यक हिंसा तो श्रावक है, गृहस्थ इसलिए करनी पड़ती है, उसके बिना वो अपना जीवन नहीं चला सकता है। लेकिन जो अनावश्यक हिंसा है, अननेसेसरी जो हिंसा है उससे व्यक्ति बचना चाहे तो बच सकता है। अनावश्यक हिंसा से यदि व्यक्ति बचे तो काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो सबसे पहले की है काइंडनेस को हम अपने जीवन व्यवहार में लाए। दूसरी की है टॉलरेंस पावर, यानी सहिष्णुता की कमी होती जा रही है। भगवान महावीर स्वामी कितने सहिष्णु थे। एक रात्रि में उनको 20 मारांतिक कष्ट आए, फिर भी वो अपनी साधना से चले नहीं, हिलायमान नहीं हुए, डुले नहीं, हिले नहीं, वो स्थिर रहे अपनी साधना में और कभी भी किसी के प्रति गुस्सा नहीं किया। जब अनार्य देश में गए उनके ऊपर किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने थूका, किसी ने मारा, किसी ने पीटा, फिर भी भगवान महावीर स्वामी अपनी साधना में तल्लीन रहे, लीन रहे। उन्होंने अपनी सहिष्णुता में कमी नहीं आने दी, कभी भी किसी के प्रति रोष नहीं किया, क्रोध नहीं किया। वर्तमान समय में ये भगवान महावीर स्वामी का जो टॉलरेंस पावर है, सहिष्णुता का जो गुण है, उसे हमें अपनाने की जरूरत है। वो सहिष्णुता का गुण यदि हमारे भीतर आ जाए तो काफी समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं, समस्याओं का समाधान हो सकता है। वर्तमान समय में टॉलरेंस पावर कम हो रहा है, उसके कारण हम देखते हैं, कहा जाता है अमेरिका में प्रति 5 मिनट एक तलाक होता है, प्रति 7 मिनट एक आत्महत्या होती है। उसका कारण क्या है? टॉलरेंस पावर की कमी। तो हमें जरूरत है भगवान महावीर स्वामी की जो महावीर जयंती हम मना रहे हैं उसके लिए उनके जो गुण थे, भगवान महावीर स्वामी के जो सहिष्णुता के गुण थे, उन गुणों को हमें अपने जीवन व्यवहार में लाना है। केवल हमें जानना नहीं लेकिन हमें अपने जीवन व्यवहार में लाना है, तभी हमारे भीतर बदलाव आ सकता है। दूसरी की है सहिष्णुता यानी टॉलरेंस पावर। तीसरी की है सेल्फ परसेप्शन यानी स्वदर्शन, अपने आप को देखना है। हम दूसरों को देखते हैं
लेकिन हम अपने आप को देखने का प्रयास नहीं करते हैं। जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे तब तक हमारे भीतर बदलाव नहीं आ सकता है। हमें अगर अपने आप को बदलना है तो हम अपने आप को देखना सीखे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। जब हम यह चिंतन करेंगे, अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, तभी हमारे भीतर बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहली बात है हम अपने आप को देखने का प्रयास करें, दूसरों को न देखें। एक अंगुली हम दूसरों की ओर करते हैं तो 3 अंगुली हमें प्रेरणा देती है। तुम अपने आप को 3 बार देखो। दूसरों को तुम 1 बार देखते हो तो तुम अपने आप को 3 बार देखो, जिससे तुम्हारे में परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है। यदि हमें अपने आप को बदलना है तो सेल्फ परसेप्शन यानी अपने आप को देखने का प्रयास करें। भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तक साधना की थी। 12.5 वर्षों में उन्होंने अपने आप को देखा, दूसरे को देखने का प्रयास नहीं किया। वो 12.5 वर्ष का जो समय था वो साधना काल था। उन्होंने अधिक से अधिक ध्यान किया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपना आत्म साक्षात्कार किया, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ध्यान जब तक हम नहीं करते हैं, केवल दूसरों को देखते रहते हैं, तब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो जरूरत है, भगवान महावीर स्वामी ने जो सेल्फ परसेप्शन का हमें सिद्धांत दिया है कि तुम अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो। जब अपने आप को देखने लग जाओगे तब तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तब व्यक्ति एकदम कंसंट्रेट होकर के ध्यान कर सकता है। तो ध्यान करने से ही हम जो हमारा लक्ष्य है केवल ज्ञान को प्राप्त करना, तो ध्यान के माध्यम से ही हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम आत्म साक्षात्कार भी नहीं कर सकते हैं। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे की? उन्होंने शुक्ल ध्यान किया। वो शुक्ल ध्यान में रहते थे। शुक्ल ध्यान करते करते एक दिन ऐसा आया, उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जैसे मैंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है वैसे सभी लोग केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है सेल्फ परसेप्शन की, अपने आप को देखने की। जब व्यक्ति अपने आप को देखने लग जाता है, ज्ञान के माध्यम से जब अपने आप को देखने की कोशिश करता है, तब व्यक्ति के भीतर जो अनंत काल के जो कर्म लगे हुए हैं वो कर्म धीरे धीरे कम होते जाते हैं और ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है, जिससे हमारा आत्मा प्योर हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है हम केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो भगवान महावीर ने तीसरी की हमें दी थी सेल्फ परसेप्शन, चौथी की दी है फूड विवेक, यानी खाने का संयम करना। जो व्यक्ति ओवर ईटिंग करता है उससे उनका हेल्थ भी खराब होता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, यदि हमें लाइफस्टाइल अच्छी रखना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, हम क्या करें? ओवर ईटिंग से बचने की कोशिश करें। जितनी हमें भूख है उससे हम कम खाएं। भगवान महावीर स्वामी ने निर्जरा के 12 प्रकार बतलाए हैं। उनमें एक प्रकार है उनोदरी। उनोदरी तब करें, उपवास नहीं कर सकते हैं तो उनोदरी तब करें। उनोदरी का मतलब है भूख से कम खाना। जितनी हमें भूख है उससे हम कम खाने की कोशिश करें, वो उनोदरी तक हो जाता है। आहार शुद्धि का भी हम विवेक रखें कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम जैन हैं तो कहा जाता है, जैन की पहचान थी, जैन वो होता है जो नॉन वेज नहीं खाता है, जैन वो होता है जो शराब नहीं पीता है, जैन वो होता है जो रात्रि भोजन नहीं करता है। प्राचीन समय में पहचान थी जैन होता है वो रात्रि भोजन नहीं करता है, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं बहुत कम जैन होंगे जो रात्रि भोजन से बचते हो। तो रात्रि भोजन भी यदि हम करते हैं उससे भी हमारे शरीर में कई प्रकार की डिजीज आती है। तो रात्रि भोजन यदि हम नहीं करते हैं, 1 महीना भी नहीं करते हैं, उससे भी हमें 15 उपवास करने जितना लाभ हो जाता है। यदि आप 6 मंथ नहीं करते हैं तो 3 महीने जितना लाभ हो जाता है। यदि 1 वर्ष के लिए आप नियम कर ले, आज महावीर जयंती है, नियम कर ले, हम साल भर
हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आपको वर्षी तप का लाभ हो जाएगा। वर्षी तप तो सभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग करने में शायद किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि आराम से दिन में खाना है। जो साधु होता है लाइफ लॉन्ग रात्रि भोजन नहीं करता है, फिर भी वो अच्छी तरह से जीवन यापन करता है। वैसे ही श्रावक भी कोशिश करे, हम भी रात्रि भोजन नहीं करेंगे, कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन तो हम नहीं करेंगे। पर्युषण के जो 8 दिन होते हैं उन दिनों में नहीं करेंगे। जिससे बड़े दिन होते हैं महावीर जयंती, दीपावली, जो बड़े बड़े पर्व होते हैं उस दिन भी हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। वो भी आप कोशिश कर सकते हैं। हमारी आहार शुद्धि कैसे रहे उसके लिए जरूरत है कि हम जो नॉनवेज है उनसे हम बचने की कोशिश करें। कम से कम जो जैन है, अपने आप को जैन मानते हैं, वो कोई भी चीज अगर नॉनवेज मिली हुई है उन चीजों को पहले देखें, उसके बाद ही आप खरीदने की कोशिश करें। जो नॉनवेज वाली चीज है उसको घर में भी न लाए और खाए भी नहीं, क्योंकि चॉकलेट होती है, केक होती है, उसमें भी प्राय प्राय नॉनवेज मिला होता है, अंडे मिले हुए होते हैं। तो आप चेक करके लाए कि कहीं चॉकलेट में, केक में नॉनवेज तो नहीं है। तो हम पूर्ण रूप से आहार शुद्धि का भी विवेक रखें। उसके साथ साथ हम क्या करें, अपनी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उसको हम कैसे लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती जाती है उतना उतना दुख भी बढ़ता जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, इच्छाओं आकाश समा अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे इच्छाएं हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति का दुख भी बढ़ता जाता है, कष्ट भी बढ़ता जाता है। एक इच्छा शांत होती है, लेकिन दूसरी इच्छा और अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए हम क्या करें, हमारी जो इच्छाएं हैं उस पर हम कंट्रोल करें, ब्रेक करें। कहा जाता है बिना ब्रेक की गाड़ी जैसे खतरनाक होती है, रिस्क वाली होती है। एक गाड़ी जा रही थी, पुलिस ने कहा आपकी गाड़ी में लाइट नहीं है इसलिए आप आगे नहीं जा सकते हैं। उस ड्राइवर ने कहा, पुलिस साहब माफ करना, मेरी गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है। जिस गाड़ी में ब्रेक न हो, जिस गाड़ी में लाइट न हो, वो गाड़ी कितनी खतरनाक होती है। वैसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में संयम न हो उस व्यक्ति का जीवन भी कितना खतरनाक होता है। हमें क्या करना है, अपनी जो डिजायर्स है उसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा। जितनी जितनी इच्छाएं हम कंट्रोल करते जाएंगे उतने ही व्यक्ति क्या है, संतोष का अनुभव करेगा, शांति का, सुख का अनुभव करेगा। क्योंकि जब संतोष रूपी धन हमारे अंदर आ जाता है, व्यक्ति को पीस और सुख की अनुभूति होती है। यदि हमें अपनी लाइफ को पीसफुल बनाना है, हम क्या करें, हमारी जो इच्छा है उसको हम कम करने की कोशिश करें। क्योंकि जितना जितना आपके पास बढ़ता जाता है, आपकी इच्छाएं शांत नहीं होती हैं। आप सोचते हैं आपके पास एक बंगला होता है, सोचते 2 बंगला हो जाए। आपके पास यदि एक कार है तो आप सोचते 2 कार हो जाए, एक कार कम होती है। पहले के जमाने में एक कार भी नहीं थी तो भी चलता था। आज घर घर जितने भी मेंबर्स हैं उतनी कार हो गई, फिर भी लगता है मेहमान आते तो हमें कम लगती है। मकान इतना बड़ा है, 4-4 रूम है, फिर भी लगता है कि अभी हमारा छोटा मकान है, समझ लीजिए अब और बड़ा हमें मकान लेना है। जितनी जितनी आपको फैसिलिटी मिलती जाती है उतने उतने आपको लगता है कि और कम हो रहा है, और कम हो रहा है, और होना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा इच्छाएं हैं तो आकाश के समान अनंत है। इसीलिए हम क्या करें, अपनी इच्छाओं पर ब्रेक लगाए। जितनी इच्छाओं पर हम ब्रेक लगाते जाएंगे उतने उतने हम पीसफुल होते जाएंगे, आनंद का, शांति का, सुख का अनुभव करते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, भगवान महावीर स्वामी ने जो 5वीं की दी थी कि हम अपनी इच्छाओं पर हम कंट्रोल करें, ब्रेक करें। हमें क्या करना है, अपनी इच्छाओं पर ब्रेक करना है, कंट्रोल करना है। और महावीर जयंती का आज अवसर है, आज के दिन हम संकल्प करें, हम यदि मॉल में गए, हमें जरूरत है उतनी चीज लेंगे, लेकिन अनावश्यक चीजें नहीं खरीदेंगे। क्योंकि जब मॉल में जाता है व्यक्ति, शॉप पे जाता है, देखते ही व्यक्ति का मन ललचा जाता है, अरे ये ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है, ये चप्पल भी बहुत अच्छी लग रही है,
व्यक्ति के पास होते हुए भी कई व्यक्ति तो ऐसे होते जिनके पास 50 जोड़ी चप्पल की होती है, ड्रेसें तो पता नहीं कितनी अलमारियां भरी होती है, फिर भी जब भी बाहर जाता है व्यक्ति का मन करता है एक ड्रेस और ले जाते हैं, एक ड्रेस और ले लेते हैं। व्यक्ति की इच्छाएं शांत नहीं होती हैं। जब हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती हैं तो व्यक्ति कैसे आनंद का जीवन जिएगा, कैसे सुख का जीवन जिएगा। यदि हमें सुख का जीवन जीना है, आनंद का जीवन जीना है, तो भगवान महावीर स्वामी ने जो हमें की दी है कि हमें अपनी इच्छाओं पर ब्रेक लगाना है, कंट्रोल करना है। नेक्स्ट की है वाणी का संयम। वाणी का संयम यानी हम कितना कम बोल सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतनी एनर्जी हमारी अधिक खर्च होती है। भगवान महावीर स्वामी बहुत कम बोलते थे। कहा जाता है जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वह व्यक्ति कम बोलता है, और जिस व्यक्ति का मन अशांत होता है, उसका मन चंचल होता है, उसके कारण वो ज्यादा बोलता रहता है। यदि हमें अपने मन को शांत रखना है, हम कम बोले, जितनी जरूरत है उतनी बोले। भगवान महावीर स्वामी जितनी जरूरत होती उतने बोलते थे, बस मैं भिक्षु हूँ उतना सा बोलते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे। किसी के बुलाने पर बिना बुलाए तो बोलते भी नहीं थे भगवान महावीर स्वामी, बुलाने पर भी उतना ही बोलते थे, मैं भिक्षु हूँ। जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई भगवान महावीर स्वामी को, तब तक वो बोले नहीं। 12.5 वर्ष तक कंप्लीट मौन रखा। क्या हम 1 घंटा मौन कर सकते हैं प्रतिदिन? आज के दिन क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि एवरीडे हम 1 घंटे का मौन करेंगे? 1 घंटा भी यदि हम मौन करना सीख जाए, उससे भी कितनी एनर्जी हमें मिलती है। 4 मित्र थे। 4 मित्र गुरु के पास आए और कहा, गुरुदेव हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा, आत्म साक्षात्कार करना बहुत बड़ी बात है, उससे पहले आप चारों 1 घंटे का मौन कर लो। उसके बाद आत्म साक्षात्कार करने की क्या की है, क्या चाबी है, उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने मन को शांत रखें और आत्म साक्षात्कार करने के लिए आपको क्या करना है, 1 घंटा मौन करना है। चारों मित्र एक कोने में बिठा दिए चारों मित्रों को और कहा आपको मौन करना है, 1 घंटा तक हिलना डुलना नहीं, केवल मौन में बैठे रहना। चारों मित्र बैठ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती मौन करने की, क्योंकि व्यक्ति बोलता ही रहता है। कहा गया सबसे ज्यादा एक्टिविटीज हम किसकी करते हैं, बोलने की करते हैं। व्यक्ति खाते समय भी बोलता है, पढ़ते समय भी बोलता है, चलते समय भी बोलता है। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है व्यक्ति नींद में भी बोलता है। कभी कभी व्यक्ति ऐसा होता है पास में सोए होता है, व्यक्ति नींद में अकेला ही अकेला बोलता रहता है। तो सबसे ज्यादा एक्टिविटीज हमारी बोलने की होती है। तो भगवान महावीर स्वामी बहुत कम बोलते थे, इसीलिए उनको हाईएस्ट ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब तक हाईएस्ट केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वो बोले नहीं, फिर मैं भिक्षु हूं, जब जरूरत होगी तब उतना ही बोले। यदि हमें हाईएस्ट ज्ञान को प्राप्त करना है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, हम अभ्यास करें। अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आप कहेंगे इस पंचम काल में तो नहीं होती है। यदि इस पंचम काल में नहीं होती, ऐसा नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे ऐसा पुरुषार्थ करो, आज भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हमने दिमाग में सेट कर लिया आज केवल ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। पुरुषार्थ यदि हम करें तो आज भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा पुरुषार्थ चाहिए भगवान महावीर स्वामी जैसा, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो खड़े खड़े साधना करते, बैठते भी नहीं है, सुखासन भी नहीं लगाते हैं। हम लोग तो एक घंटा भी यदि कहे आपको स्वाध्याय करना है खड़ा खड़ा, हम पैरों को ऊंचे नीचे करेंगे, लेकिन खड़े खड़े स्वाध्याय करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे घंटों घंटों खड़े खड़े बातें कर सकते हैं, लेकिन खड़े खड़े कोई कहे आपको प्रतिक्रमण करना है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, नहीं समझिए 1 घंटा तो हम खड़े नहीं रह सकते। 1 घंटे खड़े रहेंगे तो हमारा पैर दुखने आ जाएगा। थोड़ी देर हम बैठ जाएंगे बीच में, आप कहते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट खड़े हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के मन में क्या होता है, अपने आप को लगता है कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। हर
आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है। भगवान महावीर स्वामी में अनंत शक्ति थी, हम भी उनके ही अनुयायी हैं। हमारे भीतर भी अनंत शक्ति है, हमारी शक्ति सोई पड़ी है। उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया ध्यान के माध्यम से, हम भी अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। भगवान महावीर स्वामी ने आहार का संयम किया था। मात्र 12.5 वर्षों में उन्होंने 349 दिन पालने किए। सारा समय उनका तपस्या में बीता। हम उतनी तपस्या नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नवकाशी प्रतिदिन कर सकते हैं, रात्रि भोजन कर सकते हैं। छोटी छोटी जो तपस्याएं हैं उसको तो हम कर ही सकते हैं। हम जैन हैं तो कम से कम नवकाशी करें, कोशी करें और अष्टमी चतुर्दशी के दिन एकासन करें, उपवास करें, जो भी हम कर सकते हैं करने की कोशिश करें। क्योंकि ये मनुष्य जन्म एक ऐसा है जिसमें हम कुछ त्याग प्रत्याख्यान कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा जन्म नहीं जिसमें हम अपने लिए अपनी साधना कर सके, आत्म साक्षात्कार कर सके। भगवान महावीर स्वामी ने कहा ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ही मुश्किल से मिला है, तो मनुष्य जीवन मिला है उसको हमें सुरक्षित रखना है। उत्तराधान सूत्र का जो 7वां अध्ययन है उसमें भगवान महावीर स्वामी कहते हैं मनुष्य से मनुष्य बनने का मतलब है मूल पूंजी को सुरक्षित रखना, मनुष्य से देव बनने का मतलब है मूल पूंजी को बढ़ाना, और मनुष्य से नरक गति में तिरंज गति में जाने का मतलब है मूल पूंजी को खो देना। तो हम मनुष्य बने हैं और मनुष्य जीवन का समय भी बहुत कम है, क्योंकि इस पंचम काल में अवसर पीढ़ी काल में मनुष्य की उम्र मात्र 100 साल 125 साल की है। उतना कौन जीता है? 70 साल 80 साल आ जाए तो भी बहुत है। छोटी सी जिंदगी है, उसमें हम काम भोगों में आसक्त रहते हैं, परिवार के प्रति अटैचमेंट रखते हैं, धन के प्रति, बंगला के प्रति हमारा मोह होता है, आसक्ति होती है, उसमें ही हमारा समय चला जाता है। ज्यादा हम परिग्रह रखते हैं तो उसको मेंटेन करने में हमारा समय ज्यादा बीत जाता है। इसलिए जितनी जरूरत है उतना ही हम परिग्रह रखें, जिससे हम अपनी साधना कर सके, अपनी आत्मा की साधना कर सके, और हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष का, वो मोक्ष को तब प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान महावीर के जो सिद्धांत है केवल हमें सुनना नहीं है लेकिन उसका अप्लाई करना है। आज का व्यक्ति सुनता टन भर है लेकिन अप्लाई करता है कण भर, इसीलिए चेंज नहीं आ रहा है। हमारे में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? इतने सालों से हम महावीर जयंती को मना रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत को हम जानते हैं लेकिन उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। जब तक हम उनका अनुसरण नहीं करेंगे तब तक हमारे में परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो महावीर जयंती मनाने की सार्थकता तब होगी जब भगवान महावीर स्वामी ने हमें सिद्धांत दिए हैं उनको हमें अपनी लाइफ में उतारना, अप्लाई करना, तभी हमारे भीतर परिवर्तन हो सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम